हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे एक नए संविधान की ओर। ठीक है, तो आई होप कि आपकी 2 दिन की छुट्टी थी, आपने अच्छे से एंजॉय की होगी और दीपावली भी अच्छे तरीके से आप सभी के लोगों ने मनाई होगी। अब आता है हमारे पढ़ाई का टाइम, तो अब पढ़ाई स्टार्ट किया जाए। तो इसमें हमको बात क्या करनी है, हम अभी दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, राइट। तो जो साउथ अफ्रीका है, तो उसका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कैसे बनता है, देन उसके बाद हम इंडिया पे आएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक नए संविधान की ओर, ठीक है, हमने पहले देखा कि अश्वेत और अश्वेत में काफ़ी मतभेद चल रहा था। मतलब कि यदि हम बात करें श्वेत और अश्वेत के मतभेद को एक वर्ड में कहे तो जिसे हम रंगभेद कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए संघर्ष किया गया। नेल्सन मंडेला के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और मैंने आपके लिए होमवर्क भी दिया था कि आपको सर्च करके उनके बारे में थोड़ा और भी जानकारियाँ प्राप्त करनी है, ठीक है, क्योंकि आपके ये एथिक्स में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए यदि आप पढ़ते हो तो बेटर होगा। अब हम बात करते हैं एक नए संविधान की ओर। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो क्या बात कही गई थी कि रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वह जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती है, ठीक है। यानी कि क्या बात कही गई इसमें कि रंगभेद कि उसमें था कि मतलब कुछ अश्वेत हैं, कुछ श्वेत हैं, मतलब काले या गोरे, इनमें जो मतभेद था, तो जब इनका विरोध बढ़ता गया तो सरकार को ये बिल्कुल, जो गोरों की सरकार थी, तो वहाँ पे उनको एहसास हो गया था कि इन पे अब जोर जबरदस्ती करना हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने आखिर में किया क्या कि इसीलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया कि जब, ठीक है, ये लोग अब मानने वाले नहीं है क्योंकि इनकी मेजोरिटी ज़्यादा हो रही थी। भाई, आप 10 लोग आके, जो यूरोपीय हैं, वो 10 लोग आके हमारे कंट्री पे यदि राज करेंगे तो हम अपने कंट्री में रहने वाले कितने लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या तो उनकी होगी, बस हिम्मत किसी में नहीं होती, यदि एक आवाज़ उठा दे तो शामिल सब हो जाते हैं। तो वही हालत वहाँ पे भी हुई, अफ्रीका में भी। तो इनको लगा कि जो हम कर रहे हैं थोड़ा इसमें बदलाव लाना चाहिए। अब देखिए बदलाव कैसे लाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, बदलाव लाना शुरू कर दिया। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां उठा ली गई, ठीक है। यानी कि जो भी रंग भेद वाला था, कि जो भी भेदभाव हो रहा है, उनको उन्होंने क्या किया कि वापस ले लिया, जो गोरों की सरकार थी। देन उसके बाद जो हमने पढ़ा था कि मतलब राजनीतिक दलों में इनको कोई अधिकार नहीं था, तो उनको अधिकार दिया गया, जो भी प्रतिबंध लगे थे। और मीडिया पे जो भी पाबंदी लगी थी कि मतलब मीडिया यदि गोरी सरकार अच्छा भी कर रही है तो भी उनका ही गुणगान करना, बुरा भी कर रही तो ही उनका ही गुणगान करना है, किसी और का नहीं, ठीक है। तो उसमें भी जो पाबंदियां लगी थी उसको भी उठा ली गई और 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया गया। और उसके बाद क्या हुआ, यानी कि दक्षिण अफ्रीका कब फाइनली रूप से हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र हुआ, तो 26 अप्रैल 1994 को, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे और दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुला, ठीक है। यानी कि जो रंगभेद वाली ये नस्ली व्यवस्था चल रही थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई और मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता, एक तरीके से जैसे ही वो आज़ाद होते हैं तो ऑब्वियस है कि उनको जाना ही पड़ेगा, जो गोरे यहाँ राज कर रहे थे उनको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब जो वहाँ के मूल निवासी हैं वो अपनी मिलीजुली सरकार बनाते हैं बेहतर तरीके से। देन अपना जो भी नियम कानून है वो खुद अपने से बनाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि यह सब कैसे हुआ, आइए इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से यह जाने, ठीक है। तो यहाँ पे 28 वर्ष तक इनको देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया था इनके खिलाफ। और लगाया क्यों गया था, क्योंकि ये मतलब गोरों के खिलाफ, गोरों को ऐसा लग रहा था कि ये देशद्रोही हैं, लेकिन वो अपने देश के लिए अच्छा ही कर रहे थे, ठीक है। जबकि उनकी देश की जनता के लिए वो क्या थे, एक आइडल के रूप में थे। तो नेल्सन मंडेला जी का यदि हम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो एक तो स्टेटमेंट हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। दिन सेकंड आता है कि ऐतिहासिक रूप से
एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की एक दूसरे की भलमन साहत, ठीक है, पर भरोसा था। यानी कि यहाँ पे क्या बात की गई कि ऐतिहासिक रूप से क्या हुआ कि एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर क्या हो गए, सहमत हो जाते हैं। यानी दोनों ही जो भी पहले रंग भेद पे जी रहे थे वो शांतिपूर्ण ढंग से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने के लिए सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भलमन साहत पर भरोसा था, ठीक है। और वे इस मनमाने इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना ना छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात की गई कि आप लोग हार कभी ना माने और मनुष्य जाति पर, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि आप हिंदू मुस्लिम व्हाटएवर जो भी जातियां होती हैं तो उसमें नहीं, ह्यूमन पर यानी कि मनुष्य पर आप क्या रखो, भरोसा रखो, फेथ रखो कि यदि एक इंसान है तो चलिए ठीक है कि हम अपने यदि घर में हैं तो अपने घर वालों के प्रति क्या रखें, आस्था रखें, भरोसा रखें। अदरवाइज यदि हमको उन पे ही भरोसा नहीं है तो हमारा कोई भी कुछ भी किसी भी टाइम ले सकता है, कितना भी फ़ायदा उठा सकता है, हमें खुद पता नहीं चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, मेन प्रायोरिटी किसको दी गई है कि आप मनुष्य जाति पर भरोसा रखें, ठीक है। यानी कि मेन मनुष्य पर फोकस किया गया है कि आप एक दूसरे पर भरोसा रखें, तभी हम कोई बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं। यदि आप सोचिए कि मतलब एक व्यक्ति कोई नेल्सन मंडेला जी खड़े हो जाते, उनके पीछे कोई ना आता, क्योंकि उनको यदि भरोसा नहीं होता कि ये व्यक्ति हमारे लिए सही कर रहा है या गलत कर रहा है, तो क्या उनको आज़ादी मिल पाती? जो 1994 में वो आज़ाद हो गए थे, तो क्या उनको मिल पाती? तो ये नामुमकिन था, ठीक है। तो लोकतंत्र का आधार उन्होंने क्या बताया, मनुष्य जाति पर विश्वास करना। देन उसके बाद अब आता है हमारा कि नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें वे भूल जाएं और गोरों को माफ़ कर दें। यानी कि अब देखिए यहाँ पे इनकी जो यदि हम कह सकते हैं बड़प्पन एक तरीके से, कि वहाँ पे गोरे लोगों ने कितना इनको प्रताड़ित किया। 28 साल तक बिना किसी जुर्म के इनको जेल में रखा गया और बहुत से ऐसे लोग थे जिनको सीधे सीधे जान से ही मार दिया गया। लेकिन फिर भी जो नेल्सन मंडेला जी थे उन्होंने क्या कहा कि ये जो हमारा नया लोकतंत्र बना दक्षिण अफ्रीका का जो उदय हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया। यानी जो भी अश्वेत नेता थे, ठीक है, यानी कि जिनका रंग गोरा नहीं था, तो जो भी थे तो उनके जो लीडर थे उन्होंने अपने जो भी लोग रहने वाले थे, ठीक है, तो लीडर तो कोई एक ही होता है, तो जो भी लीडर थे अपने जहाँ भी रहते थे वहाँ के समाज से आग्रह करते हैं कि सत्ता में रहते हुए कि गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें भूल जाएं, ठीक है। यानी कि अब समय कुछ दूसरा चल रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए। अब यदि हम आगे की बात करें तो उन्होंने ठीक है कि उनको बोल दिया कि आप माफ़ कर दो, अच्छी बात है कि जो भी हुआ हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हमारे साथ कुछ घटित हुआ 1 साल पहले, 1 दिन पहले, अब उसको लेके हम बैठ जाए, यार मतलब ऐसा हो गया हमारे साथ, या जो हो गया सो हो गया, बस हमको आगे बढ़ना चाहिए। और इसी से ही हमारे घर का भी, हमारे देश का भी, विदेश का भी, हर एक जगह का विकास होता है। क्योंकि यदि हम आगे बढ़े तो हमारा ये समझ के चलिए कि कुछ डेवलप होने वाला है। अदरवाइज यदि हम उसी जगह पे रह गए कि चलिए ठीक है, हमको किसी ने कुछ कह दिया या हमारा कोई कुछ ले लेता, हम सदमा लेके बैठ जाए कि नहीं अब ऐसा हो गया है सो हम अब कुछ करेंगे नहीं, उसने ऐसा कैसे कह दिया, अब हम तो मतलब
लाइफ टाइम वहाँ जाएंगे ही नहीं, ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं। यार ऐसा कुछ नहीं होता है, बस ये है कि एक इंसानियत होती है अपने अंदर। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो यहाँ पे इनके हम जो भी यहाँ लीडर बोल रहे हैं अश्वेतों को, तो अपनी लाइफ में भी ले सकते हैं कि जो काम हो चुका उसे भूल जाना ही बेहतर होता है। यदि हमको अपना विकास करना है, अपने देश का विकास करना है, एक लोकतांत्रिक कंट्री का यदि हमको डेवलप चाहिए, तो वो चीज़ें हमको भूल जाना ही बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि यदि हम उसमें ही जकड़े रहे कि गोरे लोगों ने हमको इतना प्रताड़ित किया, इतना मारा, किया जो किया, अब तो वो चले गए, अब तो हमारे पैर का कांटा निकल चुका है। सो हमें और जो भी थे वहाँ पे, तो चलिए ठीक है, उनको भी माफ़ किया जाए, क्योंकि वहाँ पे वही थे जो कि यहाँ, ऐसा हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कुछ सभी गोरे ऐसे नहीं थे, ठीक है। कुछ में इंसानियत थी थोड़ा बहुत, और वो यहाँ की भी हेल्प करते थे, जहाँ रहते थे तो वहाँ के पक्ष में ही बोलते थे। और जो भी रंगभेद का आंदोलन शुरू हुआ था उसमें भी वो लोग पार्टिसिपेट किए थे। तो ऐसा नहीं था कि सभी एक जैसे होते हैं। इसलिए इनके लीडर जो कहे वो बहुत अच्छी बात थी कि आप उन सभी को भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ, अब अपनी नए तरीके से लाइफ को स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि अभी तक हम ठीक थे, गुलाम थे, लेकिन अब हमारा क्या हो गया है, हम स्वतंत्र हो गए हैं, किसी के उसमें नहीं है। तो अब हमको वो जो चीज़ें हुई पीछे वो भूल जाना ही बेहतर है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। और इन्होंने क्या कहा, अपने देश की जनता से आग्रह कर रहे थे कि चलिए ठीक है, आप जो भी हुआ उनको भूल जाइए, गोरों को माफ़ कर दीजिए। देन उसके बाद जो भी है स्त्री पुरुष में समानता, लोकतांत्रिक मूल्य जो भी हमारे देश के होंगे, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का हम लोग क्या करते हैं, अब निर्माण करते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठी हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दो पार्टियां बनाई जाती हैं, जिसमें से एक पार्टी क्या करती है कि जो भी वहाँ पे दमन हो रहे थे और हत्याएं हो रही थी, बहुत ही क्रूरता से हत्याएं हो रही थी और जोर ज़बरदस्ती का शासन था वहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया कि इनको बंद करने के लिए क्या किया कि जोर देते हैं। और दूसरी पार्टी जो थी, तो उन्होंने क्या की कि आज़ादी की लड़ाई के लिए जो भी वहाँ पे मतलब एक लीडर के तौर पे काम करना था वो किए, और एक नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ बैठी, ठीक है। ये दोनों ही पार्टियां जो होती हैं वो साथ बैठती हैं। जैसे हम अपने यदि इंडिया का ही ले लें तो गरम दल और नरम दल, वैसे ही वहाँ पे भी होता था। क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि हम अलग अलग जगह में रहते हैं, हमारा एनवायरनमेंट अलग अलग हो सकता है, हमारा जो भी जियोग्राफिकल स्टेटस है वो अलग हो सकता है। बट यदि एक इंसान की सोच देखा जाए, तो यदि अफ्रीका में रहने वाला इंसान अपने आप को सुखी चाहता है, तो इंडिया में रहने वाला इंसान भी अपने आप को सुखी चाहता है। यदि उसको दुख का एहसास होता है, तो यहाँ इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो, इनको भी दुख एहसास बहुत अच्छी तरीके से होता है, ठीक है। तो उनका हो सकता है रंग अलग अलग हो, तो भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सिमिलरिटी होती है जो एक इंसान में होनी चाहिए, चाहे आप में हो चाहे हम में हो, ठीक है। कि अब आप या हम मतलब अपने से या आपसे एग्जाम्पल लें, तो सपोज मान के चलिए कि खाना खाना मुझे भी पसंद है, खाना खाना आपको भी पसंद है, और वो हमारे शरीर की नीड भी है, ठीक है। तो यदि यहाँ पे हम खाने की बात कर रहे हैं, अब खाने में हो सकता है कि आपको कुछ अच्छी चीज़ें पसंद हो, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह आप खाते हो, लेकिन खा तो आप खा नहीं रहे हो, ठीक है। तो यानी कि आप कुछ अलग तरीके से खा रहे हो, और हम उसी खाने को यानी कि हमको खा तो खाना ही रहे, ये बात आप मेरी समझिएगा। लेकिन अब यहाँ पे हो सकता है कि मुझे रोटियां पसंद हो, सिर्फ मैं रोटियां खाती हूँ, आपको कुछ दाल पसंद हो, सिर्फ आप दाल खाते हो। तो यहाँ पे अब इनको हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि ये हम मतलब ये नहीं कर रहे, खाना नहीं खा रहे, पानी पी रहे हैं, कहेंगे तो यही ना कि खाना ही है, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसे ही होता है
हर एक जगह पे होता है। वहाँ पे क्या कि हम सब अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम सब के ही सिमिलर होते हैं। देन उसके बाद अब हम आते हैं इनके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो क्या हुआ कि 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया, वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। यानी कि 2 वर्षों की लंबी चर्चा के बाद क्या होता है कि दक्षिण अफ्रीका में, दैट मीन्स साउथ अफ्रीकन में, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया। और इसमें बताया जा रहा है कि वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो वो मतलब इतना अच्छा बनाया गया था कि दुनिया में कभी नहीं बना था। ठीक है, इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए हैं, उतने दुनिया के किसी भी संविधान में नहीं दिए गए हैं। उसके बाद अब यहाँ पे यदि हम दुनिया की बात करें कि तो किसी को भी नहीं दिए गए, मतलब इंडिया भी आता है दुनिया में, तो इंडिया में भी उतने अच्छे अधिकार नहीं दिए गए नागरिकों को जितने कि अफ्रीका में रहने वाले लोगों को मिले हुए हैं। और उसके साथ क्या होता है कि साथ ही उन्होंने यह फैसला भी दिया, मतलब जो वहाँ का था कि जो लीडर थे, तो उन्होंने ये फैसला भी किया था कि मुश्किल मामलों में, मतलब जो भी हमारे मुश्किल मामले होंगे, तो उनके समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और ना ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। यानी कि आप सोच सकते हैं कितना बेहतर संविधान था कि वहाँ पे माफ़ करने की, जो उन लीडर थे उनकी महानता को यदि हम देखें, तो इसमें क्या था कि यदि कुछ भी होता है, कोई कठिन से कठिन जो भी परिस्थितियां आएंगी, हम सब मिल के उसका समाधान करेंगे। कोई एक बार गलत भी कर रहा है तो हम उसे 1 से 2 बार माफ़ भी करेंगे। ठीक है, यानी कि यदि जैसे हम गोरों की ही बात करें, तो उन्होंने ऑब्वियस से बहुत गलत किया, लेकिन फिर भी वो उन्होंने क्या बोला कि आप इन्हें माफ़ कर दो, यानी कि इन जो कुछ इन्होंने किया उनको भूल जाओ। और यही बात कही गई कि जब भी हमारे देश में ऐसा कभी कुछ होगा कि कोई भी व्यक्ति हमारे ही देश का यदि बुरा कर रहा है, ठीक है, एक बार आप उसे माफ़ कर दो, क्योंकि इंसान एक बार माफ़ी ज़रूर देनी चाहिए। चाहे हम अपने घर में ही यदि देखें तो जैसे कई सारे मेंबर है, राइट। अब वहाँ पे आपके घर में हो सकता है कि हो सकता है क्या होता ही है कि सबकी सोच अलग अलग होती है, सबकी इच्छाएं अलग अलग होती हैं, राइट। अब वहाँ पे सपोज आपको कुछ अलग चीज़ें चाहिए और आपके भाई बहन को कुछ अलग चीज़ें चाहिए, ठीक है। आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो घर वालों को पसंद ना हो या घर वालों के नियम कानून के खिलाफ हो, कि आपको सपोज स्मोकिंग नहीं करनी है, ठीक है। घर वालों का ये सख्त है कि कोई भी घर का बच्चा स्मोकिंग नहीं करेगा, यानी कि कोई भी नशे की चीज़ें जो होती हैं उनका सेवन नहीं करेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आप वही काम ज़बरदस्ती कर रहे हो, क्योंकि जबकि ये आपके घर के रूल के खिलाफ है। लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा कि घर वाले सबसे पहले हमें क्या करते हैं कि 1 से 2 बार समझाते हैं, हमें माफ़ करते हैं। देन उसके बाद यदि कभी जब हमारी जो हरकतें हैं वो हद से ज़्यादा बढ़ती हैं, तो ऐसा भी स्थिति आती है कि फिर घर वाले घर से भी निकाल देते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पहले चांस नहीं देते हैं, आपको वो चांस देते हैं कि एक बार चांस दिए उन्होंने, सुधर जाओ आप, ठीक है। यानी कि आप स्मोकिंग किए, चलो ठीक है, बुरी लत है, लग गई, लेकिन उससे सुधारा भी जा सकता है। आपको एक बार चांस मिला, दोबारा चांस मिला, और ऐसा हर किसी के साथ होता है, डायरेक्टली घर में ही हो चाहे हमारे दुनिया में हो, ठीक है। यही अफ्रीका के संविधान में भी बात कही गई थी कि यदि वो हमारे ही देश के रहने वाले हैं और यदि उनका कुछ अलग तरीके से बर्ताव भी होता है, सपोज एक बार लगता भी है कि ये देशद्रोही टाइप का कुछ काम कर रहे हैं, फिर भी इन्हें हम क्या करेंगे, एक बार माफ़ करेंगे। जब हम देखते हैं 1857 की लड़ाई में, तो हम देखेंगे कि कई सारे ऐसे, जैसे कि यदि हम बात करें तो कुछ ऐसे लीडर थे, वहाँ पे क्या थे, वो पहले बहुत ही खूंखार टाइप के डाकू थे, ठीक है। लेकिन डाकू होने के बाद जब उन्होंने राजाओं पे हमला किया, आपने कई सारी कहानियां भी सुनी होगी, तो राजाओं ने उन्हें क्या किया, बहुत ही विनम्रता के साथ उन्हें माफ़ कर दिया, ठीक है। और जब उन्होंने माफ़ कर दिया उन्हें, तो उनकी आंखें खुल गई। और होता है ना किसी को कि यदि कोई आपके साथ बुरा कर रहा है और आप उसके साथ तनिक भी बुरा नहीं कर रहे हो, ठीक है, मतलब थोड़ा सा भी आप बुरा नहीं कर रहे हो, तो वो अपने आप ही, मतलब उसको ना तो वो मर सकता ना तो जी सकता, क्योंकि आपकी अच्छाई
उसे न मरने देगी और ना ही जीने देगी, क्योंकि आपने उसके साथ बुरा नहीं चाहा और बुरा नहीं किया उसने। और उसे लगेगा भी कि बताओ यार, मैंने इसके साथ कितना बुरा किया, कितना भला बुरा इसको कहा, लेकिन इस बंदे ने अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाला। ठीक है, और यही वहां पे उसको समझाया गया।